जयपाल सिंह आर्य एक्यूप्रेशर चिकित्सक। मित्रों, आज 15 अगस्त है। पूरा देश आज़ादी मना रहा है और मनानी भी चाहिए। जब देश आज़ाद होगा तो हम सब आज़ाद होंगे। और सबसे बड़ी बात इसी में ये है कि हमारा सबसे बड़ी आज़ादी है शरीर को स्वस्थ होना। जब शरीर स्वस्थ होगा तो देश भी स्वस्थ होगा। हमारा जवानों का शरीर स्वस्थ हो, नेताओं का सबका शरीर स्वस्थ हो। उसके लिए आज मैं देख रहा हूँ हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं। 20 साल के बच्चों को, 30 साल के बच्चों को, 40-50 की तो बहुत मौत हो रही है हार्ट अटैक। इसका मेन कारण है बॉडी में हीट बढ़ जाना, टॉक्सिन बढ़ जाना। तो हमको प्रतिदिन एक्यूप्रेशर करना चाहिए, योग करना चाहिए और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इससे ज़्यादा मन को संतुष्ट करना चाहिए। हमको अपने पुराने संतों पर चलना चाहिए। देखिए, एक संत हुए नागरी दास, संत नागरी दास। उन्होंने अपने दोहों में कितनी अच्छी बातें हमें समझाई हैं। संत जो होते हैं डायरेक्ट परमात्मा के उतरे हुए रूप होते हैं। परमात्मा डायरेक्ट उनके अंदर अवतरित करता है और वो हमारे गुरु बन के हमको ज्ञान देते हैं। तो किस तरह दोहा में उन्होंने फरमाया है, नित्य नित्य दुख ग्रह को सहे, जहाँ अमित उत्पात, रोग दुखित तन त्यागियो, घर की कितीक बात। संत नागरी दास कहते हैं, घर को अगर परेशानी हो, घर तो क्या जीवन को भी त्याग देना चाहिए और जीवन त्याग भी देता है। यानी कि दुख बहुत बुरी चीज़ है। अगर दुख है तो घर तो क्या जीवन को भी त्याग देता है। जब हार्ट अटैक होता है तो वहाँ पर हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। ज़्यादा मोह माया के चक्कर में लिप्त नहीं रहना चाहिए। घर परिवार के चक्कर में नित्य नित्य दुख ग्रह को घर में सहे, ज़्यादा नहीं सहना चाहिए। परमात्मा की तरफ मोह, आत्मा सो परमात्मा हमारा ध्यान हो जाना चाहिए, विपස්සना करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, मरबो चाहत और को अपने सुख हित जोय, तिनको ऐसी नीत पर सुख कायर को हो। देखिए, जो लोग दूसरों को तो मरना चाहते हैं और अपना सुख चाहते हैं, जो जिनकी ऐसी नीति होती है वो सुखी कभी नहीं रह सकते। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखना का भाव आना चाहिए। संत नागरी दास कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आपस में जुला राय के किए मुसाफिर भाड़, माया जगत सराय में बुरी भटियारी भाड़। ये कितनी अच्छी बात दोहा में संत नागरी दास कहते हैं। जो भटियारन होती है, जो सराय होती थी पहले, वहाँ भटियारन होती थी और मुसाफिर रहते थे। तो भटियारन क्या करती थी, मुसाफिरों में आपस में झगड़ा करा देती थी और स्वयं सुखी रहती थी। तो ये माया का जो जगत है, समाज में जो जगत है, कुछ लोग आपको जातियों में बांट रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं और स्वयं मौज ले रहे हैं। नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, स्वयं समझना चाहिए कौन आदमी हमें तीतर गुलाम, कबूतर गुलाम, तोता गुलाम समझ रहा है। स्वयं बैठा है आराम से और हमको परेशान कर रहा है। तुम कमाओ और हम खाओ, तुम जाओ अगले जन्म में स्वर्ग में और हम जाएं इसी जन्म में। तो ये क्या है, ये भटियारी की तरह हमारा आपस में जुलाए राय कर रहे हैं। ये संत नागरी दास जी ने कितना अच्छा समझा रहे हैं समाज के लिए। और क्या कह रहे हैं, जेह विध बीती बहुत गई, रही तनक सी आय, मत कबहू सत्संग बिन अवया आयो बिहार। तो संत कह रहे हैं, अब थोड़ा सा वक्त रह गया है, इसे बिना सत्संग के मत बिताओ।
बहुत बीत गई, थोड़ी सी रह गई है। यानी कि हमारे संत महात्मा कह रहे हैं अब सत्संग करने का वक्त आ गया है, मेहनत करो और परमात्मा का भजन करो, आपस में मत लड़ो। और क्या कह रहे हैं, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह मूल। तो संत नागरीदास कह रहे हैं मैं नहीं, ये जो राजा लोग होते हैं राजपाट के चक्कर में ये लड़ाइयाँ रहती हैं। तो दोस्तों इस देश में कभी युद्ध नहीं हुए, युद्ध तो कराए जाते हैं, युद्ध तो राज में राजपाट के पीछे कराए जाते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे राम रावण युद्ध हो, चाहे कौरव पांडव हो, या आज का युद्ध हो, चाहे सारी दुनिया का युद्ध हो, ये सारे युद्ध सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। ये संत नागरीदास कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये जो राज है ये जड़ है युद्ध की, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को मूल सूल। तो यानी कलह की जो जड़ है वो सुख की जड़ कलह है, कलह होगा तो सुख मिल ही नहीं सकता। सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। तो संत नागरीदास कह रहे हैं ये जो राजा लोग हैं, मैं नहीं कह रहा, इसकी जो मूल है जड़ है सब राजपाट के चक्कर में लड़ाइयाँ सारी हो रही हैं। और दोस्तों आपको स्वयं सोचें, आप दीपो भव अपने मन से सोचें। मैं तो ये मानता हूँ परमात्मा ने एक जीव पैदा किया है, न वो हिंदू पैदा किया है न मुसलमान पैदा किया है, सारा जब एक संसार है, एक परमात्मा है, तो हमें उसी को मानना चाहिए। जाति से, धर्म से, देश से भी हमें ऊपर उठना चाहिए। जब सारा संसार एक है, परमात्मा एक है। किरणवंतो विश्वमार्यम आर्य समाज का सिद्धांत है महर्षि दयानंद का, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाइए। जब G20 का सम्मेलन हो सकता है, सारे राजा महाराजा एक हो सकते हैं, तो हमको सबको एक होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।